हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन के माध्यम से, क्विज के माध्यम से करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में जेसी फ्लावर एआरसी में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है यस बैंक ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यस बैंक ने हाल ही में शुरुआती तौर पर जेसी फ्लावर्स एआरसी में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस बैंक की जेसी फ्लावर्स के साथ पार्टनरशिप में इस एआरसी में एक मॉनिटरी शेयर होल्डर के रूप में रहने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्ब्स के द्वारा जारी अमीरों की सूची में गौतम अडानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो गौतम अडानी रहे हैं पहले स्थान पर, और मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जो कि दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर शख्सियत की लिस्ट में गौतम अडानी शीर्ष पर हैं, और जबकि मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के दिग्गज गौतम अडानी की संपत्ति में उछाल की वजह से कई साल बाद पहली बार टॉप ऑर्डर में बदलाव देखने को मिला है। बता देती हूँ फ्रेंड कि गौतम अडानी की जो संपत्ति काउंट हुई है वो है $150 बिलियन, और मुकेश अंबानी की है $88 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है? तो ये किताब है चिपको आंदोलन पर आधारित। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। यह पुरस्कार किसी भी देश के लेखक को आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट कथेतर साहित्य के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? दिसंबर महीने के लिए करी है भारत ने। भारत ने हाल ही में दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत एक महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और सिंगापुर की सेना के बीच हाल ही में अग्नि योद्धा अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये है 12वां संस्करण, जो कि भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में हुआ है। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना, निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में वाराणसी और बेंगलोर हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा की सुविधा शुरू की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो मंत्री का नाम पूछ ले, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वो प्लेस यानी कि जगह का नाम पूछ ले कि किस शहर में स्टार्ट हुई है ये योजना डीजी यात्रा। तो ये वाराणसी और बेंगलोर में है, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में वाराणसी और बेंगलोर हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा की सुविधा शुरू की है। शुरुआत में यह सुविधा केवल घरेलू उड़ानों के लिए होगी। इस डीजी यात्रा सुविधा के तहत प्रारंभ में 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है मेघालय मंत्रिमंडल ने। मेघालय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समुदाय की सामूहिक भागीदारी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दे से निपटने के मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। मेघालय देश का तीसरा राज्य है जिसने खासतौर से बच्चों, किशोरों और युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के जुड़े मुद्दे पर ध्यान देते हुए ऐसी नीति बनाई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ये पूर्वोत्तर का राज्य है। नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीप मुखी महोत्सव के मुख्य मेजबान थे, जबकि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो इसके मेजबान थे। इस समारोह के बाद यह नागालैंड है शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। नागालैंड की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 दिसंबर 1963 को, और ये
भारत का 16वां राज्य बना था। ओके फ्रेंड्स, और 2022 में नागालैंड का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसमें मुख्य अतिथि थे हॉर्नबिल महोत्सव में वीपी जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का हाल ही में किस राज्य में आयोजन किया गया है? तो लूसोफोन महोत्सव मनाया गया है गोवा में। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार की साझेदारी से हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में श्रीमती मीनाक्षी लेखी, विदेश राज्य मंत्री और सांस्कृतिक राज्य मंत्री सम्मानित अतिथि होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रुप एएम मीडिया के दक्षिण एशिया के सीईओ का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुना गया है, इसका आंसर है प्रशांत कुमार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रुप एएम इंडिया प्राइवेट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के सीईओ प्रशांत कुमार को हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें ग्रुप एएम मीडिया में शामिल होने से पहले पेप्सी, द हिंदू, द मीडिया एज और मैककेन एरिक्सन में पदों पर कार्य का अनुभव है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने क्विज के माध्यम से रिवाइज करे हैं। अगर आपको ये प्रयास मेरा पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।